भागलपुर के सिविल कोर्ट को एक बार फिर से 10 दिनों के अंदर ही बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है प्रशासनिक अमले में भी और कोर्ट परिसर के अंदर भी, जिसके बाद पूरे कामकाज को ठप कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जांच लगातार जारी है। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं भागलपुर के व्यवहार न्यायालय के गेट नंबर 1 से। आप तस्वीरों में देखिए, बाहर में कई सारे अधिवक्ता खड़े हैं, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है और अंदर जो है सिटी एसपी और डीएसपी मौजूद है जो लगातार जांच कर रहे हैं। 10 दिनों के अंदर ही दूसरी बार ऐसा हुआ है जब भागलपुर के सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद सुरक्षा जांच जो है वो लगातार जारी है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कामकाज ठप होने के बावजूद जो है अधिवक्ताओं के अंदर नाराजगी जरूर नजर आ रही है, क्योंकि अधिवक्ता ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार प्रशासनिक इंटेलिजेंस इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि 10 दिन के अंदर ही दूसरी बार ईमेल के जरिए धमकी दी गई है और उसके बाद कोर्ट परिसर के अंदर होने वाले तमाम ऐसे कार्रवाई को ठप कर दिया गया है। और ठप करने के बाद जो है जांच लगातार जारी है। डॉग स्क्वाड की टीम, बॉम्ब स्क्वाड की टीम अंदर मौजूद है, वरीय पुलिस अधिकारी अंदर मौजूद हैं और लगातार जांच कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं चर्चाओं का बाजार गर्म है। अधिवक्ताओं के अंदर ये चर्चा है कि जहां पर रोजाना जो है हजारों केस की प्रोसीडिंग्स होती थी, वह एक ईमेल आने के बाद जो है पूरी प्रोसीडिंग्स जो है पूरी तरह से ठप हो गई है। तो जितने भी वादी, फरियादी और तमाम ऐसे लोग हैं जो दूर दराज से यहाँ कोर्ट परिसर पहुंचे हैं, आज जिनकी तारीख होनी थी, वो सभी काम काज, सभी कार्रवाई जो है वो ठप हो गई है। ऐसे में हम अधिवक्ताओं से ही बातचीत करेंगे, इनसे भी जानना चाहेंगे कि कैसे 10 दिन के अंदर दूसरी बार ईमेल आ गया और फिर कामकाज ठप हो गया। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो भागलपुर सिविल कोर्ट है, ये बिहार का दूसरा सबसे बड़ा कोर्ट है, 1831 से चल रहा है, एक ऐतिहासिक कोर्ट है और यहाँ पर कुछ ऐसी विशेष अदालतें हैं जो अन्य जगहों पर नहीं है। और लगातार आप देख रहे हैं कि चंद दिन पहले धमकी मिली थी। एक माहौल तो फियर का हो जाता है। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि पुलिस के कामकाज पर हमारा ये नहीं है, मतलब है कि न्यायालय एक महत्वपूर्ण विषय है। किसी को न्याय अगर मिलना है तो न्यायालय में ही मिलेगा और पुलिस भी अगर अपना अनुसंधान करती है तो आरोप पत्र न्यायालय में, माननीय न्यायालय के समक्ष जो भी मजिस्ट्रेट होते हैं उनके समक्ष देती है। कुल मिलाकर जो हमारी व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था, उसमें न्यायालय ही न्याय करता है, सबसे बड़ी व्यवस्था है। और अगर वहाँ कोई धमकी दे, वहाँ कोई इस तरह की हिम्मत करे, ये कहीं ना कहीं कानून के शासन की चुनौती है, जिस कानून पर हमको विश्वास है। कानून सिर्फ कहने को नहीं है, कानून का उद्देश्य है समाज में शांति, राष्ट्र में शांति और लोगों को न्याय। न्याय एक महान कार्य। 10 दिन पहले जो धमकी मिली थी उसमें कड़ी तरीके से जांच की गई, अगर ऐसा होता तो आज शायद ऐसा नहीं होता धमकी दोबारा। देखिए, हम लोग एज ए लीगल एक्सपर्ट के रूप में कह सकते हैं कि वो जो ईमेल से आता है ना, ये साइबर एक्सपर्ट के रूप में है, कि आम नहीं है कि ईमेल की जांच करना कहाँ से है। एक बड़ी प्रक्रिया है। जो इंटरनेट के थ्रू जो क्राइम होता है उसको पता लगाना आसान नहीं है आज के समय, क्योंकि इंटरनेट की सीमा इंटरनेशनल होती है, कहीं से लोग करते हैं। लेकिन जो हमारे साइबर एक्सपर्ट हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में और भी हैं, वो चाहे तो इसका पता लगा सकते हैं अगर जी जान से जुटा जाए कि आखिर कौन हिम्मत कर रहा है ऐसा, जो न्यायालय को, चाहे जो कोई हो, उसका पता लगने से एक विश्वास का माहौल पैदा हो। यहाँ ही नहीं, पटना में भी, अन्य जिला में भी लगातार ऐसे कोर्ट परिसर को टारगेट करना, धमकी देना, प्रशासन को चैलेंज करना, या कहाँ तक सही माना जा रहा है? प्रशासन से अधिक ये कानून के शासन को चुनौती दे रहा है। ये है कि न्यायालय को दे रहा है। प्रशासन तो या पुलिस तो एक पार्ट है कानून के शासन में, उसको केस की प्रोसीडिंग होती है वही कहेगी। कुछ भी होगा, अगर जिसने ऐसा किया है उसको भी अगर पुलिस करेगी प्रोसिक्यूट, वो भी न्यायालय आएगा, इसी न्यायालय में आके आएगा। ये हमारा सिस्टम ही ऐसा है। लेकिन एक कहावत है, लीगल फ्रेज है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाय, विलंब से मिलाए न्याय के समान नहीं होता है। और पहले से हम लोग देख रहे हैं मुकदमों की कार्रवाई, मुकदमे इतने ज्यादा हैं, जो संख्या है वो कम है न्यायपालिका में, चाहे हर रूप में, और काफी पेंडिंग केस है। इसका असर पड़ता है। एक वादी जब आता है तो उम्मीद लेकर आता है कि उम्मीद का केंद्र होता है कि आज जाएंगे, हमारी तारीख होगी, फिर एक डेट मिलेगा। कहीं ना कहीं ये न्याय को बाधित करने का एक प्रयास तो है। ये चलिए, परिचय दीजिए। मैं रूप कुमार, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट भागलपुर। देखिए, रूप कुमार जी से बातचीत हो रही थी, साफ तौर पे कहना है कि न्यायालय को बाधित करना, उनके कामकाज को बाधित करना कहीं से भी सही नहीं है। हालांकि साइबर एक्सपर्ट को पता लगाना है कि बार बार ईमेल कौन भेज रहा है, कौन ईमेल भेज के जो है प्रशासनिक अमले को और अधिवक्ताओं को, साथ ही साथ कोर्ट परिसर को, जज को चैलेंज कर रहा है। आपको तस्वीरों में हम दिखाएंगे, जूम करके हमको आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जहां भी आपकी नजरें जाएगी आप देख सकते हैं जो वादी फरियादी काफी दूर दूर से आए हैं, जिनकी तारीख थी आज। सभी काम जो है आज पूरी
पूरी तरह से ठप हो गया है। और भागलपुर के साथ साथ नवगछिया अनुमंडल के कोर्ट परिसर पे भी जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वहां पर भी जांच लगातार जारी है। काम का स्टाफ है, हालांकि अंदर जो है अभी जांच चल रहा है, काफी प्रशासनिक अधिकारी अंदर अभी मौजूद हैं। एक ईमेल आता है और ईमेल के बाद जो है सिविल कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज और सिविल कोर्ट भागलपुर दोनों जो है मिलकर जो है ऑफिशियल लेटर जारी करते हैं और जांच का आदेश जो एक बार फिर से देते हैं। उनके द्वारा बताया जाता है कि एक बार फिर से सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद लगातार जांच जो है वो जारी है। कह सकते हैं कि आज आधा वक्त बीत चुका है, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि अब तक कुछ पता नहीं लग पाया कि किनके द्वारा इस तरह की हरकत की जाती है। पिछले बार जो धमकी मिली थी उस मामले में भी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जांच अब भी जारी है और आज फिर से 10 दिनों के अंदर दूसरी बार सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले को पूरी तरह से चैलेंज करने वाली घटना है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।